नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो कांग्रेस ने पीएम की रिहाइशगाह और राष्ट्रपति भवन के घेराव का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी आज कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट हाउस से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर से पीएम हाउस जाने की कोशिश करेंगी। इस सब के बीच राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मरकज पर बड़ा हमला बोला, कड़ी तनकीद की। राहुल गांधी ने कहा कि रोज जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हिटलर ने भी इदारों पर कब्जा करके इलेक्शन जीता था। इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की। इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई कि क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां? स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही हैं। कोविड में हिंदुस्तान में कोई नहीं मरा। हेल्थ मिनिस्टर आपको कहेंगे कि हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस दुनिया के सब देशों से बेहतर था। यूएन आपको कह रहा है कि 5 मिलियन पीपल हैव डाइड। हिंदुस्तान की सरकार कह रही है नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। गुजरात में आप जाएंगे, वहां पे मतलब लाशों के ढेर लग गए थे। गंगा में आपने देखा लाखों लोग मरे, मगर नहीं, हिंदुस्तान की सरकार कहती है यह सच्चाई नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कहते हैं नहीं। पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर उनके हाथ में। मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। यह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद यह समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। चलिए उन्हीं से हम जानेंगे। सुशील, राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला बोला है, क्या कुछ अहम तौर पर उन्होंने कहा है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वहां पर क्या कुछ इस वक्त नजर आ रहा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
जी देखिए, साफ तौर से कांग्रेस का एक बड़ा हल्ला बोल है फिलहाल सरकार के खिलाफ, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, चाहे जिस तरह देश में अभी हालात है। कांग्रेस के फिलहाल अगर नेता की बात करें राहुल गांधी की, तो उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है। लेकिन अगर कांग्रेस मुख्यालय की अगर आपको हम बात दिखाएं तो देखिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी है। तमाम जो फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बाहर बारिश भी हो रही है और कांग्रेस दफ्तर के बाहर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो मुस्तैद खड़े हुए हैं। चूंकि बारिश तेज हो रही है, इसीलिए तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो फिलहाल रेन वाटर कवर पहनकर भी कहीं ना कहीं ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार सरकार पर हल्ला बोला जा रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जिस तरह सरकार ने देश में हालात बनाए हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है। आप देख भी सकते हैं कि इसमें मैं अपने कैमरा पर्सन अंकित को मैं ये दिखाना चाहूंगा कि किस तरह तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ पर हैं। कुछ ऐसे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो फिलहाल डिटेन हैं। देखिए, उनको फिलहाल डिटेन किया गया। किस तरह का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? भारी हम अपने सोनिया गांधी के प्रदर्शन में सर हरियाणा से आए सा और महंगाई ज्यादा बढ़ा दी, मैया की रसोई महिला न खोई। आप लोगों को डिटेन किया गया है हरियाणा। देखो, ये जो ईडी का मैटर छोड़ रखा है मोदी जी ने, ये बहुत घटिया काम करे हुए हैं। ये तो पहले से राजा लोग हैं जिनके पीछे आज लगे हैं। आज महंगाई के ऊपर है, महंगाई के ऊपर प्रदर्शन है भाई हमारा। सोनीपत से आए हैं, महिला कांग्रेस से हैं, प्रधान है। इन्हें ना इतनी महंगाई बढ़ा दी, महिला की रसोई में कुछ गुज्जा है तो कुछ नहीं मिलता, बच्चों को देने के लिए पैसे नहीं मिलते परस में। कहाँ से बच्चा के फीस दें, कहाँ से पढ़ाए बच्चों को? हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, जवान बच्चा रोड पर आ गया, बच्चा कहाँ से कमाएंगे? हमने बच्चा इतने पढ़ा दिए, BA, MA, LLB। तो ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कोई हरियाणा से आया है, कोई तेलंगाना से आया है। इन तमाम लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि महंगाई की वजह से फिलहाल कांग्रेस के इस प्रदर्शन में ये तमाम लोग शामिल हुए हैं। और जिस तरह देश में इस समय महंगाई के हालात हिना हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हैं और इसीलिए फिलहाल ये विरोध प्रदर्शन है। हालांकि कांग्रेस दफ्तर से राहुल गांधी निकल चुके हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि यहाँ पर फिलहाल धारा 144 लगाई गई है, इसलिए बाहर ना निकले। अगर वो बाहर निकलेंगे या किसी भी प्रकार से हंगामा करेंगे तो फिलहाल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिना, आपको दिखा भी दूं तस्वीरों में, बिल्कुल बैरिकेड्स भी दफ्तर के बाहर लगा दिए गए हैं। जो कांग्रेस के दफ्तर है उसके बाहर दिल्ली पुलिस ने फिलहाल बैरिकेड्स लगाए हैं ताकि कोई भी कार्यकर्ता फिलहाल बाहर ना निकले और सब फिलहाल वही कांग्रेस दफ्तर में है। जानकारी ये भी मिल रही है हिना कि प्रियंका गांधी वाड्रा थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर से निकलकर प्रदर्शन करेंगी, यानी कि वो मार्च करेंगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ऐसी कोई इजाजत फिलहाल अभी तक नहीं दी है। जी सुशील, और जिस तरह से तस्वीरों के जरिए आप दिखा रहे हैं कि वहां पर बादल बरस रहे हैं और साथ ही साथ जो कांग्रेस कारकुन हैं वो भी लगातार महंगाई पर बरसते दिखाई दे रहे हैं। सुशील, ट्रैफिक के ताल्लुक से भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन वहां पर चल रहा है, तो क्या कुछ ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है, राजधानी है, आने जाने का सुबह का ये वक्त है। क्या इसके ताल्लुक से कोई जानकारी आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल हिना, देखिए सवाल सही है कि लगातार जिस तरह राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है, ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कल ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और ये बताया गया था कि अगर आप सेंट्रल दिल्ली में यात्रा करना चाहते हैं तो उसे अवॉइड करें। हालांकि अब राजधानी दिल्ली में जिस तरह बारिश हो रही है, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी है कि सेंट्रल दिल्ली जहां पर कांग्रेस का ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है वहां पर फिलहाल जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कांग्रेस दफ्तर की तरफ आने की इजाजत किसी को नहीं है। ये पूरी जो मैं आपको दिखा दूं सड़क, फिलहाल ये कांग्रेस दफ्तर की जो पूरी सड़क है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर फिलहाल किसी को आने की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और सेंट्रल दिल्ली की तरफ से चारों तरफ तमाम जो फिलहाल रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस दफ्तर, चूंकि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ पर
प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसीलिए फिलहाल इस पूरे रास्ते को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है। केवल मीडिया के तमाम जो लोग हैं उन्हीं को फिलहाल यहां से आने जाने की इजाजत है। बाकी अगर कोई और व्यक्ति यहां कांग्रेस दफ्तर आना चाहता है तो उसको फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा रोक दिया जाता है। जी सुशील, तो लगातार आपसे हम तमाम तरह अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बराह रास्त तस्वीर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथी सुशील पांडे लगातार मौजूद हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में बारिश भी हो रही है और वहीं कांग्रेस के जो कारकुन हैं उनका जबरदस्त एहतजाज जारी है। सुशील का हम यहाँ पर फिलहाल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सुशील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। और नाज़रीन, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी जवाबी हमला किया है। क्या कुछ कहा गया है बीजेपी की तरफ से, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। गांधी अगर आप इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों हैं। आई रिपीट, इफ राहुल गांधी was proudly claiming that he speaks truth and only truth, and Mr. Rahul Gandhi, please tell the nation, why are you on bail? And in what offense are you on bail? आज देश को बताना जरूरी है ये पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है। ये पूरा केस हमारी सरकार के आने के पहले फाइल और हमारी सरकार के आने के पहले इस पर मजिस्ट्रेट के यहां कंप्लेंट हुआ और कंप्लेंट होने के बाद उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस लेकर करके क्या आरोप लगा, 420 धोखाधड़ी, 120B षड्यंत्र, बाकी भी लगे। और अपने राजनीतिक स्वार्थ भ्रष्टाचार से बचने के लिए अब आप पूरे देश की आलोचना कर रहे हैं, देश के संस्थानों की आलोचना कर रहे हैं। मिस्टर राहुल गांधी, स्टॉप डिमीनिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड योर ओन करप्शन एंड मिसडीड्स। तो तानाशाही कौन किया था सब पता है। ये तो पहले एक गांधी विचारधारा बोलने के लिए महात्मा गांधी का ये वंशज नहीं है, ये तो नकली गांधी है। तो नकली गांधी के बारे में क्या बोलना है जी, तो नकली गांधी और नकली विचारधारा है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। एक और अहम खबर, मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात करने वाली है। पीएम मोदी से मुलाकात में ममता बनर्जी मगरबी बंगाल के जीएसटी बकाये की अदायगी पर बात कर सकती हैं। दरअसल ममता बनर्जी नीति आयोग के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली आई हुई हैं। पीएम मोदी 7 अगस्त को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें ज़राअत, सेहत और मईशत से मुताल्लिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। महाराष्ट्र से अहम खबर है, ईडी ने पत्राचौल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत को आज तलब किया है। ईडी ने ये संबंध संजय राउत की अहलिया के अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शंस का मामला सामने आने के बाद दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी रिमांड कॉपी में जिक्र किया कि प्रवीण रावत के साथ साथ कुछ अनजान लोगों के अकाउंट से भी करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया। अब ईडी संजय राउत और उनकी अहलिया को आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ करने वाली है। कर्नाटक के यादगिरी में भयानक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद मौके पर हलाक हो गए। हादसा कार और ट्रक में तसादुम की वजह से पेश आया और यह हादसा इतना शदीद था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में 3 लोगों ने दम तोड़ा। ये लोग तेलंगाना के कडंगल के करीब चित्तापल्ली दरगाह की जियारत करके घर लौट रहे थे। महलवकीन का ताल्लुक रायचूर जिला लंगसौर तालुका के हटी देहात से बताया जा रहा है। जनूबी हिंदुस्तान से शाये होने वाली मैगजीन द वीक तनाज़े में घिर गई है। 24 जुलाई को पब्लिश होने वाली मैगजीन में एक मजमून शाये हुआ था जिसमें काली माता की तस्वीर शाये की गई, जिसको लेकर तनाज़ा हो गया। काली माता के पैर के नीचे शंकर भगवान को दिखाया गया। इस सिलसिले में कानपुर में बाकायदा एक शिकायत दर्ज कराई गई। एडिटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। 24 जुलाई 2022 के द वीक के अंक में, जो कि केरल से छपने वाली मलयालम मनोरमा पब्लिकेशन के द्वारा पत्रिका छपती है,
माँ काली के बारे में विशेषांक निकाला गया है, जिसमें 62 और 63 पन्ने पर माँ काली के बारे में एक लेख है। लेकिन उसमें अत्यंत आपत्तिजनक बात यह है कि उस लेख के साथ जो चित्र संपादक के द्वारा छापा गया है, उसमें माता काली नग्न पड़े हुए भूत भावन शंकर के ऊपर पैर रखे हैं, जो कि घोर आपत्तिजनक है, हिंदुओं के लिए अपमानजनक है, हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। मैंने प्रयास किया है और आज कानपुर की कोतवाली में उस पत्रिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया है। मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया है। प्रशासन से यह मांग है कि मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई इस पत्रिका के खिलाफ की जाए। मैं देश के सेंसर बोर्ड, जो पत्रिकाएं छापने वाले ऐसे संस्थान हैं जो उनके ऊपर नजर रखते हैं, उनसे भी यह मांग करूंगा कि इस पत्रिका की पूरी जांच की जाए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक। एक और अहम खबर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के केला मोड़ के मुकाम पर एक दिलदोज सड़क हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, 10 अफराद जख्मी हुए। वाज़ेह है कि बहरहाल रेलवे स्टेशन से जम्मू जा रही एक टेम्पो केला मोड़ के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। इत्तला मिलते ही रामबन पुलिस और मकामी रज़ाकार तंजीम ने जाए हादसे पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर शुरू किया। इस दौरान 4 लोगों की मौके पर मौत हुई। एक शख्स ने जिला अस्पताल रामबन में दम तोड़ दिया। जख्मियों में से वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर किया गया। बाकी 4 शदीद जख्मियों को मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया। रामबन पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं रामबन केला मोड़ सड़क हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर गहरे रंज अफसोस का इजहार किया। मरीजों की जल्द शिफायाबी के लिए भी उन्होंने दुआएं की। जम्मू कश्मीर के गडूरा इलाके में मिलिटेंटों ने गैर मकामी मजदूरों पर हमला किया है। मिलिटेंटों ने घात लगाकर मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर जख्मी हुए। महलूक मजदूर की शिनाख्त मोहम्मद मुमताज के तौर पर की गई। जख्मियों की भी शिनाख्त कर ली गई है। तीनों मजदूरों का ताल्लुक बिहार से बताया गया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन ने हमले की शदीद मजम्मत की। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके 3 साल मुकम्मल हो गए। एक जानिब बीजेपी हुकूमत इस फैसले को बेहतर इक़दाम करार दे रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इसे रियासत की तरक्की में रुकावट बता रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर मनोज कौल की ये खास रिपोर्ट। आज से 3 साल कबल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया था और जम्मू कश्मीर को मरकज के ज़ेरे इंतजाम 2 इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया। मरकज के इस इक़दाम पर जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म करते हुए मकामी अवाम के इख्तियारात को छीन लिया गया, जबकि हुकूमत का कहना है कि दफा 370 रियासती अवाम की तरक्की में रुकावट था और रियासत की खुसूसी हैसियत की वजह से मरकजी हुकूमत की कई स्कीमों को नाफिज करना एक मुश्किल तरीन काम था। बीजेपी का कहना है कि दफा 370 की वजह से कबायली लोगों और पाकिस्तान के पनाहगजीनों को बाइख्तियार बनाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि दफा 370 मंसूख करने के बाद गुज़िश्ता 3 साल में रियासत में काफी तरक्की हुई है। वो तमाम लोग जो पहले गरीबों का खून चूसते थे, आज उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि 370 लगाया था और वो कानून यहां नाफिज नहीं होते थे, तो गरीबों का खून चूसा जाता था और गरीबों को डराया जाता था 370 के नाम से। लेकिन आज 3 साल हो गए, लोगों ने देख लिया, आम लोगों ने, वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म करते वक्त किए गए वादों को पूरा करने में बीजेपी नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के सदर जी मीर का कहना है कि बीजेपी ने रियासत के नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अब तक वफा नहीं हुआ, बल्कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले हजारों मजदूरों को भी ताहाल बाकायदा नहीं किया गया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत की हालत मजीद अबतर हो गई है। कि बड़े दावे
5 अगस्त 2019 के बाद से किए जा रहे हैं। आज 8 साल नॉन कांग्रेस जो कोलिशन थी वो चल रही है यहाँ पर, और लगातार वो 80,000 लोग, वो चाहे पीएचई में काम करने वाले लोग, वो हजारों की तादाद में जो आपकी वाटर सप्लाई स्कीम्स को चलाते थे, दिन रात उस पर सर्विस देते थे, और मीगर एक छोटा सा उनको उसमें मिलता था महाना, और वो भी बंद करके उन हजारों नौजवानों को सड़क पर ला दिया। जो सबज बाग इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, एक भी पूरा नहीं हुआ है। ग्राउंड रियलिटीज मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सरकार धोखे में रख रही है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को असलियत पता लग चुकी है, इसमें कोई दायरा नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को डिग्रेड महसूस करते हैं। वो 370 जाने के बाद इन्होंने हमारे सब कुछ छीना ही छीना है। पहले हमारे महाराजा छीने, उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर छीना, उसके बाद चीफ मिनिस्टर छीना, उसके बाद हमारा गवर्नर छीना, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर पे बात है, इसके बाद नीचे पता नहीं कहाँ जाएंगे हम लोग। और जम्मू कश्मीर को जो यहाँ पर एक ताज के रूप में जाना जाता है, इन्होंने हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर ठोकरें मारने के लिए छोड़ दिया। उधर सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि रियासत तेजी से तामीर और तरक्की की जानिब आगे बढ़ रही है। रियासत की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए की स्कीमों को मंजूरी दी गई है। एक सियासी तज्जिया निगार परीक्षित मनहास का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत में गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने में गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। उन्होंने अपोजिशन जमातों के लीडरान को मशवरा दिया कि वो तनकीद करने से पहले इस बारे में कम से कम आवाम की राय तो ले ले। ऑपोजिशन हमेशा से किसी न किसी मुद्दे पे तो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, और ऑपोजिशन इस टाइम पे जम्मू कश्मीर को लेके ये घेरने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे आम जनता खुश नहीं है या आम लोग खुश नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये उनको ऑपोजिशन को ग्रास रूट पे जाके आम नागरिकों के साथ, आम लोगों के साथ मिल के पहले ये डिस्कस करना चाहिए कि उनके इश्यूज़ क्या है। मेरे को लगता है ग्राउंड रियलिटी से ऑपोजिशन टोटली हटके इस टाइम पे काम कर रही है। उनको अपना मैनिफेस्टो बिल्डअप करना चाहिए, अपनी सोच बिल्डअप करनी चाहिए ऑपोजिशन को कि ग्रास रूट के मुद्दे क्या हैं। ग्रास रूट पे जो हमें दिखाई देते हैं बेसिक 2 या 3 मुद्दे हैं। एक है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, दूसरा है यंगस्टर्स की, यूथ की एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट कैसे होती है, स्किलिंग के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू। तो मेरे को लगता है कि ग्रास रूट पे जिस तरह से एजुकेशनल सिस्टम रिवैम्प किया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किलिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा रहा है, बिल्डअप किया जा रहा है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि एड्रेस हो रहा है। सियासी तज्जिया निगारों ने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ बयानबाजी करने से अपोजिशन जमातों को किसी भी किस्म का कोई सियासी फायदा हासिल होने वाला नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाके इन दिनों सैलाब से मुतासर हैं। साहिली इलाकों, हैदराबाद कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक इलाकों में लगातार बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम है। साहिली शहर भटकल में 2 दिन पहले नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई खानदान सैलाब की जद में हैं। इन हंगामी हालात में हुकूमत की राहत और बचाव टीमों के साथ साथ जमात इस्लामी हिंद की HRS टीम भी सरगर्म है। HRS के कारकुनान राहत और बाज़ाबतकारी के कामों में तंदही से मसरूफ नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु में HRS के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मरकुडा ने कहा कि मुतासरा इलाकों में आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ खाने पीने की अशिया और राशन के किट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस वक्त कर्नाटका में कई जगह बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। पानी आके घर के अंदर घुस गया, कहीं उसका घर के अंदर का जो चीज़ खराब हो गया। तो हमको इन्फॉर्मेशन आ गया कि भटकल का रिसेंटली जो हुआ इंसिडेंट भटकल में हुआ। भटकल में होते हुए वहाँ का जो लोग वहाँ काम करने के लिए शुरू हो गया। हमारा जो टीम का रेस्क्यू रिलीफ रिहैबिलिटेशन काम कर रहा है। हमारे पास ट्रेनर्स रहता है। वो इस वक्त जो पानी में जो रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास तो लोग रहता है। तो हम नज़दीक में जो उड़पी का इलाके में हमारे पास 2 टीम को हम उधर भेजा, भटकल को भेजा है। और वैसे तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।